और उस जो दिन का महत्व है, उस दिन में अगर आप ये दान पुण्य करते हैं तो वो आपको 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा जो है वो रिजल्ट देता है, क्योंकि एक विशेष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा आप देख रहे हैं, आज मकर संक्रांति है। ये दुनिया का एक ऐसा त्यौहार है जो सिर्फ डेट से नहीं चलता है, बल्कि ये एक साइंटिफिक त्यौहार है जिसमें सूर्य जो है अपनी नई डायरेक्शन जो कि साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। तो हम हमारे पॉडकास्ट में आज के गेस्ट हैं एस्ट्रोलॉजर आयुष। नमस्कार आयुष जी, आप इनसे तो काफ़ी रूबरू हो गए हैं, हमारे प्रीवियस एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट में ये थे। तो आज के दिन जैसे कि हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, तो इसका क्या महत्व है? मतलब बहुत इसके अलग अलग रूप हैं, जैसे तमिलनाडु में पोंगल हो गया, राजस्थान में बिहू हो गया, और उत्तर प्रदेश में जैसे कि खिचड़ी हो गया। तो जो मकर संक्रांति है, ये हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका क्या महत्व है और क्यों ये इतना खास है। देखिए, मकर संक्रांति मतलब मकर आ रहा है। मकर है शनिदेव की राशि, मकर और कुंभ। तो जब सूर्य धनु राशि में आते हैं तब लगता है खड़मास। तो जब सूर्य धनु राशि से 30 दिन बाद एक राशि में सूर्य देव 30 दिन रहते हैं, तो जब धनु राशि से वो मकर राशि में आते हैं, यानी अपने पुत्र की राशि में, तो इसको कहा जाता है मकर संक्रांति। और 14 तारीख को 3:14 पे सूर्य देव जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि 14 को एकादशी पड़ गई, इसलिए कि ये मकर संक्रांति का त्यौहार आज 15 तारीख को है। तो अब कहा जाता है कि सूर्य है अहंकार, राज, सरकार, और शनि देव जो है उनके पुत्रों है कर्म प्रधान, कठोरता। तो अब अहंकार और कर्म मिल नहीं सकता, इसलिए पुत्र और जो है उनके पिता में हमेशा विवाद रहा है। लेकिन ये जो त्यौहार है, जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो शनि देव के घर जाते हैं, अपना अहंकार, अपना जो गुरूर है, अपना जो उनका एक राज्य वाला स्वभाव है, राजतत्व वाला, उसको त्याग कर वो जाते हैं अपने पुत्र के घर, जो है कर्म कठोरता। तो तब ये जो त्यौहार है आपका मकर संक्रांति का, तो जब सूर्यदेव अपने पुत्र के घर जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये त्यौहार मनाया जाता है। और कहा जाता है कि जब अहंकार जो है वो कर्म के सामने झुक गया, और ये भी होता है कि जो यहाँ से जब सूर्यदेव प्रवेश करेंगे मकर राशि में, तो जो दिन होते हैं वो बड़े हो जाना शुरू हो जाते हैं, और रात जो होती है वो छोटी हो जाती है, यानी कि सर्दियों से हम शिफ्ट होते हैं गर्मियों की तरफ। करेक्ट जी। जैसा कि आपने बताया कि इस दिन मकर संक्रांति के बाद दिन लंबे हो जाते हैं, ये तो कॉमन फैक्ट है, जो मतलब आज मुझे भी पता चला है कि ये। और जैसे कि इसमें कई लोग खिचड़ी बनाते हैं जी, तो खिचड़ी, गुड़, तिल, इनका क्या महत्व है? देखिए, इनका महत्व ये है कि थोड़ा सा आप देखिए, कोई भी आदमी जिसमें तपिश है, जो एक तपता हुआ एक ग्रह है सूर्यदेव, जो बहुत आप समझते होंगे कितनी ज़्यादा तपिश है उनमें, वो कितनी भी उसको कम कर देंगे, लेकिन वो कहीं भी पास जाएंगे, किसी के यहाँ भी जाएंगे तो उस चीज़ को जला देंगे। तो कहावत ये कही गई है जो पुराणों में है कि जब सूर्यदेव घर पहुँचे शनिदेव के, तो उनके तेज से घर में सब कुछ जल गया, बचा क्या था? सिर्फ तिल। तो शनि देव ने वो तिल जो है उनको अपने पिता को स्वागत के लिए जो है अर्पण किया। तो इसमें तिल का बहुत महत्व है, और क्योंकि पीक सर्दियाँ पड़ती हैं इस टाइम पे, तो तिल जो होता है वो गर्म होता है। तो एक अगर आयुर्वेदिक वाला भी अगर हम प्रश्न देखें, तो ये घुटनों के दर्द के लिए, गर्मी के लिए, ठंड से गर्मी के लिए, तो इसलिए तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इसमें। और एक केस ये भी है, क्योंकि सिर्फ तिल बचा था शनिदेव के पास अर्पित करने के लिए, इसलिए खासकर मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व होता है। और दान पुण्य का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो अहंकार है वो कर्म के आगे झुक गया। जी। और मैंने ये भी देखा है, जैसे कि साइंटिफिकली भी लोग कहते हैं, जैसे जो पुराने जो लोग हैं वो बताए हैं कि जैसे इस दिन जब जाड़े का दिन शुरू होता है, और जब मकर संक्रांति के दिन आते आते लोगों में काफ़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है, डाइजेशन कम हो जाता है। तो इस वजह से शायद एक त्योहार के रूप में, जैसे खिचड़ी खाते हैं तो वो डाइजेशन इम्प्रूव करता है, और गुड़ खाते हैं तो वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और तिल खाते हैं तो वो नेचुरल हीट प्रोवाइड करता है सर्दियों से। जी, और गुड़ जो है वो सूर्यदेव का को अर्पण किया गया है, सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करता है गुड़, और जो तिल है वो शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए गुड़ और तिल दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है।
और इसीलिए मैं देखता हूँ कि जितने भी साइंटिफिक लोग हैं इंडिया में, वो कोई त्यौहार मनाए ना मनाए, मकर संक्रांति जरूर मनाते ज़रूर हैं। उनसे मनाते हम पूछते हैं तो वो काफ़ी, मतलब जो मैंने अभी बोला कि जिस हिसाब से इम्यूनिटी के लिए हम लोग तिल गुड़ और ये खिचड़ी खाते हैं, तो उनका भी यही मानना है कि इस दिन, और एकदम साइंटिफिकली भी है, आप समय का डेट देखिए एकदम जैसे मतलब ठंडी के जब शुरू के बाद मकर संक्रांति से हल्का पहले आदमियों में काफ़ी या औरतों में भी काफ़ी जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपना इलाज बताएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब साइड इफेक्ट कम करने के लिए, ये जैसे खिचड़ी खाए तो आपका पेट जी। में दिक्कत नहीं होगी, तिल खाएंगे तो आपका जैसे ये नेचुरल हीटर रहेगा, जी। ज़्यादा सर्दी में आपको बचाव करेगा, और गुड़ जैसे कि इम्यूनिटी के लिए होता ही है। तो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण जानकारी है। तो और जैसा कि आपने बताया कि मतलब अहंकार छोड़ना, तो इसका मतलब ये है कि इस दिन के बाद से इंसान को अपनी ज़िंदगी का एक नया डायरेक्शन भी मतलब जी। चुनना चाहिए। लोग कहते हैं चुनना न्यू ईयर में संकल्प लें, लेकिन जी। मुझे तो लगता है कि मकर संक्रांति में संकल्प लेना चाहिए। जी, क्योंकि उस दिन अहंकार जो है वो छोड़कर आप हम्म। कर्म की ओर बढ़ते हैं, यानी कि सूर्यदेव अपने पुत्र की ओर जाते हैं हम्म, और उनके घर में रहते हैं 1 महीने हम्म, उनकी राशि में। हम्म, फिर 1 महीने बाद वो उनकी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे। हम्म। जी। ओके, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। और मैंने सुना है, मतलब काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स से, काफ़ी लोगों से भी सुना है, अपने बड़ों बुजुर्गों से भी सुना है जी। कि अगर मकर संक्रांति के दिन अगर आप कोई दान करते हैं तो वो आपको पुण्य उसका 100 गुना से ज़्यादा मिलता है। जी, उस दिन ऐसा दान क्यों? का बहुत महत्व है। यही महत्व है क्योंकि उस दिन एक कहिए तो विशेष दिन हो रहा है कि सूर्यदेव और शनिदेव में आपस में नहीं बनती, सबको पता है, लेकिन उस दिन एक दिन ऐसा होता है जब सूर्यदेव और शनिदेव जो है वो मिलते हैं, यानी कि अहंकार और कर्म मिलता है और अहंकार को झुकना पड़ता है। तो उस दिन का एक महत्व हो जाता है, और उस जो दिन का महत्व है, उस दिन में अगर आप ये दान पुण्य करते हैं तो वो आपको 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा जो है वो रिजल्ट देता है, क्योंकि एक विशेष दिन। ओके, जी। तो काफ़ी मतलब अच्छा पॉडकास्ट बना इस बार मकर संक्रांति पे। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी नया संकल्प है, जो भी चीज़ें हैं, आप उसको करिए। अपनी ज़िंदगी जैसे सूर्य की दिशा बदल रही है, उसी तरह अपनी भी ज़िंदगी की दिशा बदलिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप अगले साल जब हम लोग मिलेंगे तो आपकी भी दुनिया बदली हो, मेरी भी दुनिया और बदली हो। एक चीज़ सीखिए कि अपने अहंकार को त्याग कर कर्म प्रधान बनिए, कर्मठ बनिए। करेक्ट, सही ये बात। अहंकार कभी काम नहीं आता। करेक्ट, अहंकार एक दिन ले ही डूबता है बिल्कुल में। तो ये थे एस्ट्रोलॉजर आयुष, जो कि मकर संक्रांति का महत्व बता रहे थे। और आप लोग इनसे जुड़ना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगा, और कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपको भी कोई कंसल्ट करना है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको और हमारे जितने भी दर्शक हैं और आपको भी जी। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। थैंक यू आयुष जी। थैंक यू।